श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, अपने आप में विशेष मानी जाती है। आप कितनी तारीख को व्रत करें, खास तौर पर गृहस्थ जन, क्योंकि इस बार भी मतभेद का विषय बना हुआ है। पारण का शुभ समय क्या है, पूजा विधि, संपूर्ण उपाय, नियम की जानकारी, पूरे विधान, प्रामाणिक जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए। आप सभी जानते होंगे पापमोचिनी एकादशी अर्थात जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म पूर्ण रूप से इस एकादशी व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है, इस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था। गीता जयंती के रूप में भी इस दिन को जाना माना समझा जाता है। अपने आप में यह दिन विशेष होता है। श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी अपने आप में सब संकटों को दूर करते हुए मन की कामना सिद्ध करने में सहायक है। ऐसे में इस बार दुविधा हो रही है कि आप सभी कब एकादशी व्रत करें। जैसे कि एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं वह 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी विशेष तौर पर 2023 में सबसे पहले जान लीजिए एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है। 22 दिसंबर शुक्रवार सुबह 8:17 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर शनिवार सुबह 7:12 के आसपास। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो भक्तजन विशेष तौर पर एकादशी का व्रत करेंगे, जो गृहस्थ जन होंगे, वह 22 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन करेंगे, जो 10वीं तिथि युक्त जो है एकादशी के रूप में मानी जाएगी। और जो साधु संत जन होंगे, इस्कॉन से जुड़े हुए जन होंगे, वह 23 दिसंबर दिन शनिवार के दिन द्वादशी युक्त जो है एकादशी का व्रत करेंगे। हालांकि शास्त्र विधान यह भी कह रहा है कि दोनों दिन जो है एकादशी व्रत करने के लिए मान्य है गृहस्थ जनों के लिए। तो आप चाहें तो 22 दिसंबर दिन शुक्रवार के दिन भी व्रत कर सकते हैं। आप सभी चाहें तो 23 दिसंबर दिन शनिवार के दिन भी पापमोचिनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों दिन जो है गृहस्थ जनों के लिए एकादशी व्रत करने के लिए शुभ रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जो है दोनों दिन में से किसी भी एक दिन को चुनकर व्रत कर सकते हैं। आप सभी इस बारे में कोई भी मन में शंका न लाएं कि कौन सा दिन सर्वश्रेष्ठ होगा। दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ है। दोनों दिनों में से एक दिन को चुनकर एकादशी व्रत को कर लीजिएगा। अब जानते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। उससे पहले द्वादशी तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर एकादशी व्रत के पारण का जो है विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। आप सभी द्वादशी तिथि जो है शुरू हो जाएगी 23 दिसंबर शनिवार 7:13 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 24 दिसंबर रविवार सुबह 6:24 के आसपास। सभी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिएगा, स्क्रीन पर दी हुई है। इसके साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से यह भी जरूर से जान लीजिए कि पारण का शुभ समय कब होगा। एकादशी तिथि पारण का समय अर्थात व्रत खोलने का समय बहुत महत्वपूर्ण जाना जाता है। हरिवासर समय को देखकर ही यह व्रत किया जाता है। आप सभी जानते होंगे हरिवासर का समय देखकर अपने व्रत को, पारण और द्वादशी तिथि को देखकर एकादशी तिथि के आधार पर जो है अपने व्रत को पूर्ण रूप से देखा जाता है, समझा जाता है और उसी के आधार पर व्रत को खोला जाता है। तो व्रत का पारण जो है विशेष तौर पर जो भक्तजन 22 दिसंबर के दिन शुक्रवार के दिन व्रत करेंगे, वह 23 दिसंबर शनिवार को दोपहर 1 बजे से लेकर जो है 1:45 के आसपास अपने व्रत को पारणा कर ले तो अत्यधिक शुभ रहेगा, क्योंकि उससे पहले जो है हरिवासर का समय भी शुरू हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में सुबह का कोई मुहूर्त नहीं है। जो भी भक्त जो है 22 दिसंबर को व्रत करेंगे, 22 दिसंबर व्रत करने वाले 23 दिसंबर को इसी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करें। इन चीजों को ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। अब जो भक्तजन 23 तारीख को व्रत करेंगे अर्थात शनिवार को व्रत करेंगे, वह अपने व्रत का पारण अर्थात अपने व्रत को खोलेंगे रविवार को। ठीक है, 24 दिसंबर 2023 रविवार की सुबह 7:10 से 7:45 के आसपास अपने व्रत को खोलिएगा। इस बात का ध्यान रखें। सभी चीजें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एकादशी व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है, व्रत का पारण करना भी उतना महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों से ही जो है परिपूर्ण होता है हम सभी का एकादशी व्रत। तो आप सभी कोशिश करें कि एकादशी का व्रत सही समय पर सही विधान से करें, ताकि पूजा पाठ का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। आप सभी की जो समस्या है उसका समाधान हो गया होगा, मुझे आशा है, उम्मीद है। अब कोई मतभेद नहीं बचा होगा। तो दोनों दिन में से कोई एक दिन चुनकर या तो 10वीं युक्त एकादशी करें या द्वादशी युक्त एकादशी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ है, शुभ है।
अब आप सभी पूजा विधि और उपाय जरूर से जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत करें गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करने से। बहुत सुंदर दिन है। लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें। साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। खरमास है तो सूर्य नारायण भगवान की विशेष सेवा अर्चना करें, उन्हें जल इत्यादि समर्पित करें। सूर्य नारायण भगवान के सरल से नाम मंत्र का जाप करने का प्रयास करें। साथ के साथ एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए तुलसी माता को सिर्फ आप जो है विशेष तौर पर दीपक प्रज्वलित करें, बस यही पर्याप्त है। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले आप सभी तोड़ लीजिए। और साथ के साथ आप सभी जो है श्रीहरि विष्णु को विशेष रूप से शंख में दूध भरकर, कच्चा दूध भरकर एक जो है तुलसी पत्र डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कराएं। उनके विग्रह स्वरूप को, लड्डू गोपाल स्वरूप को, शालिग्राम जी का विशेष रूप से पूजन करें। साथ के साथ अखंड दीप प्रज्वलित कर संकल्प लें और श्रीहरि विष्णु को प्रणाम करें। संकल्प लेने के बाद अखंड दीप प्रज्वलित करें और श्रीहरि विष्णु को विशेष, जैसे मैंने बताया, गौ माता का दूध से जो स्नान कराता है शंख में भरकर, उसकी मनोकामना तत्काल पूर्ण होती है, शास्त्र वर्णन कहता है। साथ के साथ श्रीहरि विष्णु को भोग लगाएं। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, सुनना और साथ ही एकादशी व्रत की कथा का सुनना बहुत शुभ माना जाता है। श्रीहरि विष्णु के सरल से नाम मंत्र का आप सभी 108 बार जाप करते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। प्रयत्न करें, इस तरह से कार्य करें। साथ के साथ आप सभी पूरे दिन में प्रभु मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत में किए जाने वाले सरल से कार्यों को करने का प्रयत्न करें। जितना संभव हो दीपदान करें। तुलसी माता के निमित्त घर के मंदिर में, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा के निमित्त और साथ के साथ घर के मंदिर के साथ साथ महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, और साथ ही पीपल वृक्ष की जड़ में भी दीप प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ कार्य के रूप में जाना जाता है। महादेव को अगर जलाभिषेक कर रहे हैं तो अपने पितरों का ध्यान करें, स्मरण करें। गंगाजल मिश्रित जल से स्वधा 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 3 बार बोलते हुए, यह पितरों से संबंधित मंत्र होता है। जो व्यक्ति इस दिन जो है स्वधा स्रोत का पाठ करता है वह जो है अपने पितरों का भी तारण कर देता है अपने साथ साथ। तो प्रयत्न करें आप सभी एकादशी व्रत के इस संपूर्ण नियम का पालन करें। रात्रि को जागरण करें, प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करें। दूसरे दिन जो समय बताया गया है उस समय आप सभी आवश्यक रूप से प्रयत्न करें कि एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए घर पर भिजवा कर या उन्हें भोजन कराकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। और साथ के साथ गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करने का भी प्रयत्न करें। असीम कृपा आपके घर परिवार पर, सभी व्यक्तियों पर इससे पड़ता है असर, और साथ के साथ नवग्रहों की दशा भी सुदृढ़ होती है, पितरों का तारण होता है। जीवन में जो व्यक्ति चाहे इन कार्यों को करने से प्राप्त कर लेता है। तो प्रयत्न करें, सरल विधि से एकादशी व्रत करें। एकादशी व्रत में चाय पानी पी सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, परंतु अन्न का एक दाना जो है शरीर में न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए व्रत करें। अपने आप में परम सुखों की आपको प्राप्ति होगी। श्रीमन नारायण।